हेलो एवरीवन, आज अपन बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, क्या इक्वेशंस है, कैसे बॉन्ड टूटते हैं, क्या मैकेनिज्म है। 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अपन डीपली बात करने वाले हैं कि किस तरह से इसकी मैकेनिज्म्स, इसकी रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। जस्ट बिफोर अपन इसको शुरू करें उससे पहले आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ज्ञान जंक्शन को, और 12th बोर्ड से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोई भी ऐसा टॉपिक जो 12th बोर्ड से रिलेटेड हो और आपको उसमें हो दिक्कत तो कर सकते हैं नीचे कमेंट्स। अपन बिना देर करे हुए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर 100% कहीं से कोई क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो वो ये टॉपिक है। मेरे लाल, इस टॉपिक को छोड़कर मत जाना, क्योंकि इसको छोड़ोगे तो बहुत घाटा है भाई साहब। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि अब आप पढ़ने वाले हैं बहुत खतरनाक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अगर अपन बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेजरली अगर आप देखेंगे बहुत बेसिकली होता है RMgX। RMgX ये कुछ ऐसा दिखता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसा देख के ही जैसे पेपर में आपको कुछ ऐसा कुछ दिख जाए तुरंत से पकड़ लेना भाई साहब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो, और कैसे टूटता है, क्या रिएक्शंस है, उसके बारे में फटाफट से अपन बात करते हैं। ये जो R ग्रुप आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप होता है या तो एल्काइल में बी एराइल। या तो ये एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर ये हो सकता है मेरे लाल एराइल। क्या हो सकता है, एराइल हो सकता है, या तो एल्काइल। अब क्या होता है एराइल और क्या होता है एल्काइल? अगर आप एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो मेजरली वहां पर आपको दिख सकता है CH3, CH3, CH2, मतलब कुछ इस तरह का मेजर चीज आपको दिख जाएगा। CH3, CH3, CH2, या इसी को आपने पढ़ा होगा, आपके बुक में पढ़ा होगा, मास्टर ने पढ़ाया होगा कभी, C2H5। ये होता है मिथाइल, ये होता है इथाइल। बेसिकली कोई भी एल्काइल ग्रुप इस R की जगह हो सकता है। और अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करें एराइल, एराइल मतलब बेंजीन से एक वैलेंसी फ्री। ये बेंजीन है और बेंजीन से वैलेंसी हो गई है फ्री, इसे कहते हैं एराइल। और ये आपके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ही है। और ये जो आपको X दिख रहा है, X बेसिकली यहां पर है हेलोजन। X कौन है, हेलोजन। वो वाला X पे मत चले जाना रे, हेलोजन। हेलोजन की अगर अपन बात करें तो हेलोजन कौन कौन से होते हैं बेसिकली, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कोई भी एल्किल हैलाइड में ये कोई भी हैलाइड हो सकता है। अगर F है तो फ्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, Mg है तो ब्रोमाइड और I है तो आयोडाइड। बेसिकली अगर मैं आपको कुछ नाम इस तरह से लिखकर यहां पर दिखाऊं तो ये आपके पास हो सकता है पेपर के टाइम पर CH3MgBr। तो आप इसको कैसे पढ़ने वाले हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आप तुरंत से पकड़ लेना कि भाई साहब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात हो रही है। अपन तो खटाखट खटाखट क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। और इसके साथ साथ मान लीजिए थोड़ा और खेल लिया एग्जामिनर ने और दे दिया वहां पर बेंजीन। अब बालक को दिख ही नहीं रहा कि भाई साहब है क्या, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अपन को पता होना चाहिए, चमकना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं मेरे लाल फिनाइल। क्या टर्म यूज करते हैं, फेनिल या फिनाइल टर्म आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं तो फेनाइल भी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा फेनिल। तो आप इसको बोलेंगे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर इनमें से कुछ भी आपको दिख जाए, ऐसा कुछ भी आपको बोर्ड एग्जाम में दिख रहा है, मतलब किसकी बात हो रही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात हो रही है। तो ये कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में है। जैसे अगर आप जर्नल नेम देखने की कोशिश करें, दिस इज एल्काइल मे बी एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। हैलाइड कौन कौन से हो सकते हैं, ये है। और एल्किल और एराइल में क्या फर्क होता है मैं आपको बता चुका हूं वहां पर। अगर आप यहां से थोड़ा देखने की कोशिश करें, आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे तोड़ा जाता है। क्योंकि आपको रिएक्शन कंप्लीट करानी है, आपको पीएचडी थोड़ी करनी है, आपको कराना है रिएक्शन कंप्लीट। रिएक्शन कंप्लीट कराने के कुछ कुछ सीधे सिंपल से फंडे हैं, उनके बारे में जल्दी फटाफट कर लेते हैं बात। अगर मुझे इस कंपाउंड की रिएक्शन किसी और कंपाउंड के साथ करानी है तो सबसे पहले मेरे लाल मुझे आना चाहिए इस कंपाउंड को तोड़ना, कि मैं कैसे तोड़ूं। क्योंकि जब मैं किसी कंपाउंड को तोड़ देता हूं तब चार्ज जनरेट होता है। चार्ज जनरेट से मेरा मतलब है प्लस और माइनस चार्ज आएगा, और उसके बिहाफ पर आप रिएक्शन को आगे क्या करा सकते हैं और अच्छे से प्रोसीड करा सकते हैं। बच्चों की मेजर मिस्टेक क्या होती है, उनको दिख रहा होता है कि किसकी रिएक्शन है क्या नहीं है, बट वो क्या नहीं कर पाते हैं, सही से चार्ज ही जनरेट नहीं कर पाते हैं। और इस मिस्टेक की वजह से अच्छे खासे आते हुए नंबर उनके कम हो जाते हैं। तो आपको वैसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझते हैं यहां पर। अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं, जितने भी, अब से ध्यान रखना और ये कॉन्सेप्ट बना लेना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी भी मेटल पर
कभी नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है। मेटल पर हमेशा और हमेशा, किसी भी धातु पर, किसी भी मेटल पर अगर आप देखने की कोशिश करें, चार्ज हमेशा और हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। क्योंकि हम 10वीं क्लास में पढ़कर आते हैं मेटल हमेशा वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और चार्ज रखते हैं प्लस का। कैसा चार्ज रखते हैं? प्लस का। तो अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करें, आपको हमेशा इसको यहां से तोड़ना है और एल्काइल ग्रुप पर चार्ज कैसा आएगा? एल्काइल ग्रुप पर चार्ज आने वाला है आपके पास RMgX, ये था एल्काइल ग्रुप। यहां से तोड़िए, मैग्नीशियम पर चार्ज आएगा प्लस और एल्काइल ग्रुप पर चार्ज आएगा माइनस। एल्काइल ग्रुप पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस का, और मैग्नीशियम पे चार्ज आएगा प्लस का। आपका काम यहां से हो जाएगा अगर आप इतनी बात ध्यान रख लेंगे। पहली चीज पहचान लीजिए क्या वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और अगर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो रिएक्शन कराते समय तोड़िएगा R पर माइनस चार्ज और मैग्नीशियम पर चार्ज रखिएगा प्लस का। बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तोड़िए, आपकी सभी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। बात करते हैं यहां पर कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कैसे बनता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लगभग हर चैप्टर के अंदर इसकी ढेर सारी रिएक्शंस हैं और अपन सब एक ही जगह खत्म करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, RMgX। सबसे पहले हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आप जानते होंगे, एल्काइल मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एल्काइल ग्रुप मतलब CH3 हो सकता है, CH3CH2 हो सकता है, C2H5, किसी भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो एल्काइल ग्रुप और हैलाइड, हैलाइड अगेन वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ। किसके साथ कराते हैं? मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है? शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन यहां पर होती है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, या फिर यहां पर हो सकता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या हो सकता है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन वहां पर हो सकता है, और जब ये रिएक्ट करता है तब बनाता है RMgX। ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए एल्किल हैलाइड चाहिए, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराइए, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? RMgX। कई तरह से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से कोई सवाल आया, मान लीजिए कुछ ऐसा है C2H5 और इसकी रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको कुछ नहीं करना, समझ में आना चाहिए। ये आपके पास यहां पर Cl है, मान लीजिए कुछ ऐसा है, इसको सही से लिख लेते हैं थोड़ा। आपके पास है C2H5Cl, तो आपको तुरंत से चमकना चाहिए कि मुझे पता है ये है एल्किल हैलाइड RX, रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तुरंत से चमकना चाहिए, क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब आपको कुछ नहीं करना, इस मैग्नीशियम को यहां बीच में क्या कर दो? अटैच कर दो। कोई तीसरा बीच में आ गया भाई साहब, यहां C2H5Mg और यहां पर आ जाएगा Cl। सेम आपका ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस तरह से कई बहुत बेसिक से सवाल बनते हैं और डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से सवाल आते हैं। आप फटाफट से प्रोडक्ट बनाकर खुश हो सकते हैं। फटाफट से अपन बात करते हैं कि ये जो एक लाइन आपको दिख रही है, क्या ये वाकई एक ही लाइन का काम है, या फिर इसके पीछे है एक बड़ी मैकेनिज्म जिसको अपन बहुत शॉर्ट खत्म करेंगे जल्दी से। किस तरह से ये बनता है, थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले मैग्नीशियम पिक्चर में आता है। कौन पिक्चर में आता है? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या है? मेटल। मैग्नीशियम क्या है? मेटल, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन दान करना, तो ये बहुत इजीली, क्योंकि बहुत स्टेबल हो जाता है, बहुत स्थायी हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा और बेसिक पर चले जाएं तो आपको पता है मैग्नीशियम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपने पहले कितने भर दिए? 2,8,2। तो ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन वो जल्दी से क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, और इसका ऑक्टेट हो जाता है फुलफिल। ऑक्टेट क्या हो जाता है? फुलफिल हो जाता है। जैसे ही आप यहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो इस पर चार्ज आता है +2। यहां से आप देखिए जल्दी से ये कहां चला जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद +2 में जाएगा, और आपको यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे फ्री। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गए? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गए। अब आपके पास रिएक्शन में कौन भी है? एल्किल हैलाइड। कौन है? एल्किल हैलाइड। अगर आप यहां से चेक करने की कोशिश करें, जो एल्किल हैलाइड आपके पास है, इसको आपको ये बॉन्ड अब क्या करना है? ब्रेक करना है। अब जब भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी अगर आपको बॉन्ड तोड़ने की नौबत आ रही है, क्योंकि बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो आप एक बेसिक फंडा ध्यान रख लें, हमेशा बॉन्ड को तोड़िए EN देखकर। क्या देखकर? EN देखकर। EN का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। EN क्या होता है?
En को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है? फोन कॉल। किसकी सबसे ज्यादा होती है? फोन कॉल। ये वो एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत होती है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एक लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। किसकी पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा है तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? जल्दी से खींच लेगा। किनकी पावर सबसे ज्यादा है? पूरी आवर्त सारणी के अंदर ये चार एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। इनकी En है बहुत ज्यादा, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। अब यहां हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, इनमें से कोई होगा तो ये क्या कर लेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन पर मेरे लाल चार्ज कैसा होता है? माइनस का। तो जैसे ही इस एक्स ने इलेक्ट्रॉन खींचे यहां पर चार्ज आ जाएगा माइनस का। कैसा चार्ज आ गया? माइनस का। इस बेचारे से तो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जैसे इलेक्ट्रॉन गए यहां अब चार्ज आ गया है प्लस का। कैसा चार्ज आ गया? प्लस का। अब जैसे ही आप देखोगे आपके पास दो स्पीशीज बन गई है, एक बन गई है R प्लस और दूसरी स्पीशीज बन गई है मेरे लाल X माइनस। दूसरी स्पीशीज कौन सी बनी? X माइनस। अब ये प्लस वाला जो है हमेशा प्लस बताता है इलेक्ट्रॉन की कमी। प्लस किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन की कमी को। कमी मतलब उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, जिस चीज की कमी होती है वही तो चाहिए होती है, तुम तो ज्यादा जानते हो। R पॉजिटिव, R पॉजिटिव की बात करें, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर ये क्या कर लेगा? दो इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे, जो मैग्नीशियम ने डोनेट करे थे, वो इलेक्ट्रॉन R ने क्या कर लिए? खींच लिए। लेकिन यहां पर R ने दिखाई चालाकी। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे जरा बताओ? दो इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन था R का और एक इलेक्ट्रॉन था X का। इस X ने कितना इलेक्ट्रॉन खींचा? एक। लेकिन R ने इलेक्ट्रॉन ले कितने लिए? दो। तो अब ये R पॉजिटिव नहीं रहा, R नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आई क्या? दोबारा से मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन था R का और एक इलेक्ट्रॉन था X का। X ने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो कमी कितने की हुई? एक इलेक्ट्रॉन की। लेकिन आप देखें मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए थे, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ग्रैब कर लिए? R ने ग्रैब कर लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने से तो इसका ये चार्ज खत्म हो गया, पहली चीज। और दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचने से ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखिए आपके पास कौन कौन है। फाइनली अगर आप देखेंगे R नेगेटिव बचा हुआ है और आपके पास X नेगेटिव बचा हुआ है और साथ में आपके पास है मैग्नीशियम +2। मतलब इसके दो दो वैलेंसीज फ्री हैं, तो X भी इसको डोनेट करता है और R भी इसको डोनेट करता है और फाइनली आपके पास बन जाता है RMgX। मतलब फॉर्मेशन हो गया किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये है मैकेनिज्म की बातें। अपन को कितना ध्यान रखना है? सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX देखते से पता चलना चाहिए। कैसे? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और बना देना है RMgX। Mg को जोड़ दीजिए एल्किल हैलाइड के बीच में, जैसा मैंने आपको यहां बताया। तो मेरे लाल ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई। आई होप आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछने वाली हैं। वो चीज आप तक पहुंच जाए, फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।